नमस्ते, मैं मेघा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका आज की खबरों की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जुलाई को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 2027 तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के शंभू सीमा खोलने के निर्देश देने वाले हाल के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने को लेकर बैठक। आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में यात्री साथी ऐप लॉन्च होने जा रहा है। श्रावणी मेले के दौरान स्पेशल ट्रेन का वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की बिहार के दरभंगा स्थित उनके घर पर हत्या कर दी गई। वीआईपी पार्टी इंडिया ब्लॉक के सहयोगी है। 4 कहिया भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की मंगलवार को बिहार के दरभंगा में हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार साहनी की हत्या उनके घर के अंदर की गई, जहां से उनका शव क्षत विक्षत हालत में बरामद किया गया। घटना की पुष्टि दरभंगा के पुलिस अधीक्षक ASP जगुनाथ रेड्डी ने की। हालांकि मामले की जांच के लिए अनुमंडल पुलिस अधिकारी SDPO और स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO की एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है। इस बीच मुंबई में मौजूद मुकेश साहनी अपने पिता की हत्या की सूचना मिलने के बाद दरभंगा के लिए रवाना हो गए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। श्रावणी मेले के दौरान स्पेशल ट्रेन का परिचालन। समाचार कहिया भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। आसनसोल श्रावणी मेला एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसमें दूर दूर से अनगिनत भक्त आते हैं। पवित्र सावन मास में आयोजित होने वाला यह भव्य समागम भगवान शिव को पूजा अर्पित करने के लिए होता है। इस पवित्र अवसर पर के महत्व को समझते हुए और भक्तों की सुगम आवाजाही की सुविधा के लिए पूर्व रेलवे ने श्रावणी मेले के दौरान आसनसोल और पटना तथा सियालदाह एवं बनारस के बीच 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 03511 आसनसोल पटना द्वित साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 22/7/2024 और 19/8/2024 के बीच प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को 9 ट्रिप आसनसोल से 16:50 रवाना होगी और उसी दिन 23:55 पटना पहुंचेगी तथा 03512 पटना आसनसोल द्वित साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 23/7/2024 और 20/8/2024 के बीच प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को 9 ट्रिप 1:15 पटना से रवाना होगी और उसी दिन 8:30 आसनसोल पहुंचेगी। उक्त स्पेशल ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झांझा, जमुई, किऊल, लखीसराय, मनकथा, बढ़िया, हथीदा, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, खुसरूपुर,
फतुहा, पटना साहिब और राजेंद्र नगर स्टेशनों पर रुकेगी। उक्त ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की सीटिंग की व्यवस्था होगी। 03549 आसनसोल पटना त्रित साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 23/7/2024 और 17/8/2024 के बीच प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 12 ट्रिप 16:50 बजे आसनसोल से रवाना होगी और उसी दिन 23:55 बजे पटना पहुंचेगी। और 03550 पटना आसनसोल त्रिसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 24/7/2024 और 18/8/2024 के बीच प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को 12 ट्रिप 1:15 बजे पटना से रवाना होगी और उसी दिन 8:30 बजे आसनसोल पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झांझा, जमुई, किऊल, लखीसराय, मनकथा, बरहैया, हथीदा, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, फतुहा, पटना साहिब और राजेंद्र नगर स्टेशनों पर रुकेगी। उक्त ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के डिब्बे होंगे। 03113 सियालदह बनारस साप्ताहिक स्पेशल दानकुनी के रास्ते 27/7/2024 और 18/8/2024 के बीच प्रत्येक शनिवार को 4 ट्रिप सियालदह से 23:55 बजे रवाना होगी और अगले दिन 16 बजे बनारस पहुंचेगी। 03114 बनारस सियालदह साप्ताहिक स्पेशल दानकुंडी के रास्ते 28/7/2024 और 18/8/2024 के बीच 4 ट्रिप प्रत्येक रविवार को बनारस से 17 बजे रवाना होगी और अगले दिन 10:20 बजे सियालदह पहुंचेगी। उक्त स्पेशल ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में वर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झांझा, किऊल, मोकामा, पटना, दानापुर, पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय और वाराणसी स्टेशनों पर रुकेगी। उक्त ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध होंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ, जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है। यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही है। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। अंडाल में डूबी युवती का शव मिला 3 दिन बाद। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। अंडाल से पवन शर्मा के अनुसार शनिवार को दामोदर के बसका नदी घाट पर रील बनाने के दौरान 3 युवतियां दामोदर के पानी में डूब गई थी, जिनमें से प्रियंका पासवान को जिंदा बचा लिया गया, लेकिन ब्यूटी प्रसाद की डूबने से मौत हो गई, लेकिन ज्योति प्रसाद लापता थी। आपदा प्रबंधन की टीमें पिछले 3 दिनों से दामोदर की तलाश कर रही थी। अंडाल के बाचका घाट में डूबे ज्योति प्रसाद का शव बीती रात करीब 12 बजे दुर्गापुर के हुचुक डांगा नदी घाट से बरामद किया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कुछ मछुआरे दामोदर के हुचुक डांगा घाट पर मछली पकड़ रहे थे और लापता युवती ज्योति प्रसाद का शव उनके जाल में आ गया। शव को अंडाल थाना लाया गया। अंडाल थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना स्थल से 15 किलोमीटर दूर शव मिला। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में यात्री साथी ऐप लॉन्च होने जा रहा है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल में दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता के बाद आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में यात्री साथी ऐप नाम से एक विशेष सरकारी ऐप लॉन्च होने जा रही है। आसनसोल पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में काम भी शुरू कर दिया है। यह सेवा आसनसोल दुर्गापुर जिले के नागरिकों को मिलने
जा रही है। चूंकि यह सरकारी परिवहन ऐप देश में पहली बार कोलकाता में लॉन्च किया गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि इससे यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सपनों में से एक यात्री साथी ऐप यात्रियों को परिवहन और वित्त के मामले में काफी लाभ पहुंचा रहा है। कई मामले जहां यात्रियों को किराए या अन्य कारणों से निजी वाहनों से धोखा दिया जाता है, इस ऐप के लॉन्च होने के बाद रुकने की उम्मीद है। इससे कार मालिकों और ड्राइवरों को फायदा होगा। राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने बंगाल मिरर को बताया कि आसनसोल पुलिस कमिश्नरेट को पहले ही अनुमति दे दी गई है। कोलकाता, आसनसोल और सिलीगुड़ी के बाद राज्य के कई इलाकों में इस ऐप को अनुमति दे दी गई है ताकि यात्रियों को इस सरकारी ऐप का लाभ मिल सके। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने को लेकर बैठक। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल नगर निगम की ओर से हर साल नगर निगम क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इस साल भी इस कार्यक्रम को करने के उद्देश्य से सोमवार आसनसोल नगर निगम में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक हुई। मौके पर आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरुदास चटर्जी के अलावा नगर निगम के कर्मचारी और आसनसोल दुर्गामुड़िया, कुल्टी, रानीगंज क्षेत्र के अभियंता उपस्थित थे। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हर साल आसनसोल नगर निगम की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। नगर निगम की कोशिश रहेगी कि अगस्त महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. कांवड़ियों के लिए अतिरिक्त विद्युत सुविधाएं स्थापित की गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल श्रावणी मेला एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जिसमें हजारों श्रद्धालु वैद्यनाथ धाम, देवघर, जसीडीह और बासुकीनाथ आते हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और उनकी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक रूप से आधारभूत संरचनाओं को अपग्रेड किया है। वैद्यनाथ धाम स्टेशन पर वायु सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय, पोर्टिको और प्लेटफॉर्म शेड में 12 अतिरिक्त पंखे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त रोशनी के स्तर को बेहतर बनाने के लिए 18 वाट का 55 नए LED लैंप लगाए गए हैं। LT पैनल का बड़े पैमाने पर संरक्षा निरीक्षण किया गया है और संरक्षा खतरों को कम करने के लिए अधिकांश प्लेटफॉर्म केबलों को भूमिगत स्थानांतरित कर दिया गया है। देवघर स्टेशनों में भी कैफेटेरिया में 4 अतिरिक्त पंखे और विभिन्न क्षेत्रों में 18 वाट के 20 फिटिंग लगाकर रोशनी व्यवस्था को अपग्रेड किया गया है ताकि पर्याप्त दृश्यता सुनिश्चित की जा सके। निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए 82.5 kVA किलोवाट डीजल जनरेटर और सेट का सर्विसिंग कार्य पूरा हो गया और गति शक्ति इकाई द्वारा नई ट्यूबलाइट और पंखे लगाए गए हैं। 15 एम्पियर बोर्ड लगाकर और वायरिंग करके बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। बासुकीनाथ स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म सेट में 11 अतिरिक्त पंखे और रोशनी में सुधार के लिए 18 वाट के 20 लैंप लगाए गए हैं। बढ़ी हुई सुरक्षा और
सौंदर्य के लिए क्रैम्प का उपयोग करके इमारत पर व्यवस्थित रूप से केबल सैडलिंग लगाए गए हैं। जस्टिस स्टेशन पर द्वितीय श्रेणी की प्रतीक्षालय में 50 अतिरिक्त पंखे लगाए गए हैं और दृश्यता में सुधार के लिए 18 वाट के नए लैंप लगाए गए हैं। पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म और स्टेशन सर्कुलेटिंग क्षेत्रों पर 10 आउटडोर लैंप फिटिंग लगाई गई है। तभी सभी प्लेटफॉर्मों पर अर्थिंग की गहन जांच के साथ 250 kVA डीजी सेट और ट्रांसफार्मर का सर्विसिंग कार्य पूरा किया गया है। पूर्व रेलवे का आसनसोल मंडल वार्षिक श्रावणी मेले के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए सुचारू और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के शंभू सीमा खोलने के निर्देश देने वाले हाल के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। हरियाणा के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंघल और अधिवक्ता अक्षय अमृतांशु ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया। पीठ ने मामले को 22 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। गौरतलब है कि फरवरी में हरियाणा सरकार ने अंबाला न्यू दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग और बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब किसान संघों ने घोषणा की थी कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली मार्च करेंगे। उच्च न्यायालय ने अपने 10 जुलाई के आदेश में कहा कि सीमा पंजाब और हरियाणा और दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए एक जीवन रेखा है और इसके बंद होने से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है। हरियाणा सरकार की अपील में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने जमीनी स्थिति की गंभीरता को समझे बिना प्रायोगिक आधार पर ऐसा निर्देश पारित किया। 12 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने एक संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से बैरिकेड्स हटाने को कहा था तथा राजमार्ग को अवरुद्ध करने के उसके अधिकार पर सवाल उठाया था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। एक अधिकारी के बंगले में डूबने से 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से इलाके में मातम। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। मालूम हो कि आज दोपहर करीब 3 बजे चितरंजन रेलवे फैक्ट्री के एक अधिकारी के घर के अटारी में गिरने से 1.5 वर्षीय बालक महादेव धीराब की मौत हो गई। मालूम हो कि उज्जवल धीराब और उनकी पत्नी बबली धीबर और उनका 1.5 साल का बच्चा महादेव बंगले के आउट हाउस में रहते थे। उज्जवल धीबर पेशे से ड्राइवर है और उनकी पत्नी बबली धीबर वेटर्स का काम करती है। आज दोपहर किसी तरह बच्चा पालने में गिर गया। मामले की जानकारी होने पर बच्चे को बचाया गया और चितरंजन KG अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आयोग ने चुनाव को लेकर हटाए जाने वाले राजीव कुमार शान से अपने पद पर लौट रहे हैं। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार कोलकाता लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को राज्य पुलिस के DG पद से हटा दिया था। इतना ही नहीं, उस वक्त आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव BP गोपालिका को पत्र लिखकर सूचित किया था कि राजीव कुमार चुनाव संबंधी कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। राज्य प्रशासन भी ऐसे कदम उठाता है। हालांकि राज्य चुनाव के 1 महीने बाद राजीव कुमार को उनके पद पर बहाल करने जा रहा है। ज्ञात हो कि राजीव कुमार राज्य पुलिस के महानिदेशक के पद पर लौट रहे हैं। अब तक DG की जिम्मेदारी संभाल रहे संजय मुखर्जी को
डीजी फायर की जिम्मेदारी दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही फाइल पर हस्ताक्षर कर चुकी है। प्रशासन सूत्रों के अनुसार राजीव कुमार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के साथ साथ डीजी का पद भी संभालेंगे। फिलहाल राजीव कुमार उत्तर बंगाल में हैं। इससे पहले भी राजीव को चुनाव से पहले 2 बार उनके पद से हटाया गया था। इसके बाद वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले राजीव को पद से हटा दिया गया था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजीव को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा गया था। बाद में राजीव लंबे समय तक केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रहे। राज्य पुलिस के महानिदेशक के रूप में मनोज मालविया का कार्यकाल कुछ महीने पहले समाप्त हो गया था। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में राजीव को राज्य पुलिस का नया महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जुलाई को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 2027 तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की। वरिष्ठ रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जुलाई को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 2027 तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की। राज्य ने एक बयान में कहा, सरकारी अधिसूचना के अनुसार इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों को 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, जबकि 4 पहिया वाहन 1 लाख रुपए के प्रोत्साहन के पात्र हैं। सरकार ने 2 लाख वाहनों की सब्सिडी देने के लक्ष्य के साथ 2 पहिया वाहनों के लिए 100 करोड़ रुपए अलग रखे हैं, जबकि 4 पहिया वाहनों के लिए इसका बजट 250 करोड़ रुपए है। इस योजना में निजी इलेक्ट्रिक बसों के लिए 20 लाख रुपए और E3 व्हीलर्स के लिए प्रति वाहन 12,000 रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। यू कांट डिफीट अ मैन हु डज नॉट केयर अबाउट पेन, फेलियर, रिजेक्शन, लॉस, डिसरिस्पेक्ट एंड हार्ट ब्रेक। आप किसी आदमी को हरा नहीं सकते जो दर्द, असफलता, अस्वीकृति, हानि, अनादर और दिल टूटने की परवाह नहीं करता। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।